नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना ज्ञान में। आज का विषय पूजा पाठ से थोड़ा अलग है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उस दर्द की, उस पीड़ा की जो हमारी आत्मा को झकझोर देती है। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस अमानवीय आतंकी हमले की, जिसमें 27 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। हम बात करेंगे हिंदू धर्म पर हो रहे सुनियोजित अत्याचारों की, और बात करेंगे चल रहे सिंदूर युद्ध की, वो लड़ाई जो हमारी आस्था, संस्कृति और अस्तित्व के लिए लड़ी जा रही है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपके दिल में भी देश और धर्म के लिए ज़रा सी भी श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ऐसी ही जागरूकता से भरपूर आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर लिया है। भारत ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर लिया है। भारत ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से सुबह 10 बजे जानकारी साझा की जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भारत की आतंक पर स्ट्राइक को लेकर जानकारी दी जाएगी। बालाकोट के 6 साल बाद पाकिस्तान को फिर दहलाया। 6 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 14 फरवरी 1919 का वो दिन जिसे भारत कभी नहीं भुला सकता। हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए थे, और पूरा देश गुस्से में था। हर भारतीय पाकिस्तान से इसका बदला चाहता था, हर कोई जवाब चाहता था, और फिर वो जवाब आया 12 दिन के बाद, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सरहद लांघकर बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना के मुताबिक 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने मनमाने तरीके से गोलीबारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार चौकियों से तोपखाने से गोलाबारी भी शामिल थी। अंधाधुंध गोलीबारी में 3 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। भारतीय सेना उचित तरीके से जवाब दे रही है। भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, आज जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई और इसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है, यह एक बहुत अच्छा कदम है। जिस तरह से भारत और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है, उसे अंजाम तक पहुंचाना है। हमें उम्मीद है कि भारत बड़ी कार्रवाई करेगा और आतंकियों का खात्मा करेगा। इशाक डार ने बहाए घड़ियाली आंसू भारत की जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायु क्षेत्र में रहते हुए खुलेआम युद्ध की कार्रवाई करते हुए मुरीदके और बहावलपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कोटली और मुजफ्फराबाद में नियंत्रण रेखा पार करके नागरिक आबादी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि स्टैंडोनफ हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। भारत की कार्रवाई को आक्रामक बताते हुए उन्होंने कबूल किया कि इसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिक मारे गए हैं। इस आक्रामक कार्रवाई ने वाणिज्यिक हवाई यातायात को भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इशाक डार ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा कि हम भारत की कायरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राज्य संबंधों के स्थापित मानदंडों का घोर उल्लंघन है। डार ने कहा कि भारत की कार्रवाई ने 2 परमाणु सशस्त्र राज्यों को एक बड़े संघर्ष के करीब ला दिया है। 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में
सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। पाकिस्तान में स्थित ठिकानों में बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट शामिल हैं। आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए विशेष सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कहा कि उम्मीद थी कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने इनकार कर दिया। इसके बाद भारत की कार्रवाई नपी तुली, जिम्मेदाराना और गैर बढ़ावा देने वाली प्रकृति की थी। पीएम मोदी लगातार बनाए हुए हैं निगाह। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रात भर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सभी 9 ठिकानों पर हमला सफल रहा है। सटीक हमला करने वाली हथियार प्रणालियों का हुआ इस्तेमाल। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सूत्रों ने बताया कि हमले में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की तीनों सेनाओं की सटीक हमला करने वाली हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें लॉइटरिंग हथियार भी शामिल थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमलों के लिए सटीक निर्देश खुफिया एजेंसियों द्वारा मुहैया कराए गए थे। सूत्रों ने बताया कि हमले भारतीय धरती से ही किए गए। इससे पहले सूत्रों ने यह भी